अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल सेंटर के गेस्ट पेपर्स के रीजनिंग क्वेश्चंस। तो 2021 के जो गेस्ट पेपर्स थे प्रैक्टिकल सेंटर के, उसमें जो रीजनिंग क्वेश्चंस है उसमें से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वाई आर फैट्स सॉलिड एंड ऑयल्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब बताना है कि फैट्स जो है वो सॉलिड क्यों होते हैं और ऑयल जो है वो लिक्विड क्यों होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अब इसका रीज़न जो है ना मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। कौन सी वाली वीडियो में? जो मॉडल पेपर के रीजनिंग क्वेश्चन की वीडियो थी ना, उसका पार्ट 1 में मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो मैंने बताया था कि सेचुरेटेड फैटी एसिड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड वाली बात होती है, यानी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की वजह से एक सॉलिड फैट्स जो है सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे और ऑयल जो है वो लिक्विड रहते हैं। तो उसका रीज़न आप वहाँ से देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वाई मोनोसाइट्स आर कॉल्ड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। मोनोसाइट को हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्यों कहते हैं? अब मोनोसाइट जो है ना, ब्लड हमें पता है कि एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो अब टिश्यू के अंदर तो बहुत सारे सेल्स होंगे, तो इसी तरह सेल्स क्या होते हैं? मोनोसाइट्स। ठीक है, मोनोसाइट्स में क्या आ जाता है हमारे पास कि ये मोनोसाइट्स जो होते हैं ये ब्लड के अंदर होते हैं, और जब ये किसी इन्फेक्शन वगैरह के बाद टिश्यू के अंदर जाते हैं, यानी कि जब मोनोसाइट जो है यूँ कह लो कि इमेच्योर फॉर्म होती है, जब वो डेवलप होते हैं तो मेच्योर फॉर्म में यानी मैक्रोफेज में डेवलप होते हैं, और वो उससे काफ़ी बड़ी साइज़ की होती है। और वो क्या करते हैं, ना तो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो भी फॉरेन पार्टिकल बाहर से आया होता है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, बल्कि क्या करते हैं उसके थोड़े थोड़े पार्ट्स करके उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के दूसरे सेल को दे देते हैं। इम्यून सिस्टम के जो दूसरे सेल्स होते हैं उनके पास एक तरह से पहचान के लिए रखवा देते हैं। अब होता क्या है कि जब नेक्स्ट टाइम वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होता है तो बॉडी जल्दी रिस्पॉन्स शो करती है, क्योंकि वो उसे पहचानती होती है। ठीक है, तो इस रीज़न की वजह से उन्हें जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, लिवर इज कॉल्ड मेटाबॉलिक फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। लिवर को जो है मेटाबॉलिक फैक्ट्री ऑफ द बॉडी क्यों कहा जाता है? तो लिवर जो है वो मेटाबॉलिक फैक्ट्री ऑफ द बॉडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारे केमिकल फंक्शंस परफॉर्म करती है। ठीक है, हमारे ऑर्गेनिज्म के या किसी भी ऑर्गेनिज्म जिसमें लिवर मौजूद हो। तो लिवर क्या करता है? बाइल बनाता है जो कि फैट्स को डाइजेस्ट करवा रहा होता है इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से लिवर जो है एक तरह से तो डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है। दूसरे ये कि लिवर हमारे ऑर्गेनिज्म को किस में ट्रांसफॉर्म करवा रहा होता है? स्पेसिफिक सब्सटेंसेस इनटू कंपाउंड्स डेड बॉडी नीड्स। बहुत सारे कंपाउंड्स को चेंज करवा रहा होता है, जैसे ग्लूकोज जो होती है वो हमें बॉडी में एनर्जी के लिए सेव करवाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इस तरह बहुत से वाइटामिन मिनरल्स वगैरह भी वो लिवर सेव कर रहा होता है। डेट्स वाई इसको कहते हैं मेटाबॉलिक फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। अब वाई आर एम्फीबियन कंसीडर्ड एज अनसक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स। तो एम्फीबियंस को अनसक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स क्यों जाता है, इसका रीजन भी मैं बता चुकी हूँ मॉडल पेपर के एक पार्ट 1 में। ठीक है, तो उसमें आप जाके देख लिएगा, उसमें मैंने बताया क्योंकि ये जो है इनकी नेकेड स्किन होती है, वो एक्सोस्केलेटन नहीं होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। डेसिकेशन का खतरा होता है, ये सारी बातें मैंने वहाँ पे बताई हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वाई इज एसे नोड कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। अब एसे नोड और एवी नोड तो आपने पढ़ा होगा, ये दोनों हार्ट के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, ये टिश्यूज़ की एक तरह से कनेक्शन होती है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी लोकेशन। हाँ, ऐसे नोट जो है उसको पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं, क्योंकि जो भी एक्साइटेशन के लिए वेव आती है ना, यानी कॉन्ट्रैक्ट हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए इलेक्ट्रिकल वेव आती है, वो सबसे पहले यहीं पे स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये हमारी हार्ट बीट को जो है स्टार्ट करवाता है या इनिशिएट करवाता है, शुरू करवाता है, और स्टिमुलस के तौर पे एक्ट करता है ताकि दोबारा से वही कॉन्ट्रैक्शन की वेव जो है बन सके। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि ऐसे नोट को इसीलिए पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो एक्साइटेशन की वेव है वो खुद मतलब डेवलप होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है। मैं आपको दोनों की लोकेशन दिखा देती हूँ। देखें, ऐसे नोट की लोकेशन अगर देखें तो ये रहा ऐसे नोट, ये रहा, ये ऐसे नोट बना हुआ है, ये होता है यहाँ पे। ठीक है, क्रिस्टल टर्मिनलिस के पास होता है, ये यहाँ पे मौजूद होता है ऐसे नोट राइट एट्रियम में। उसके बाद ये जो इंटरएट्रियल सेप्टम के करीब यहाँ पे मौजूद होता है एवी नोट, यानी कि दूसरा कलेक्शन ऑफ टिश्यूज। तो सबसे पहले यहाँ पे आ रही है, देखें सिग्नल, फिर यहाँ आके फिर यहाँ से आगे पूरा ट्रैवल हो रहा है। तो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ द हार्ट।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हनी बीज को क्लास इंसेक्टर में क्यों रखा गया है। तो हनी बीज को जो है क्लास इंसेक्टर में इसलिए रखा गया है क्योंकि वो इंसेक्टर क्लास के इस क्राइटेरिया में फिक्स बैठती है, जिसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि उनके जो बॉडी पार्ट होते हैं वो डिवाइड होते हैं इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तीन हिस्सों में डिवाइड होता है। उनके एब्डोमेन पे जो है 2 पेयर्स ऑफ विंग्स भी होते हैं, ये भी क्लास इंसेक्टा की कैरेक्टरिस्टिक है। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं एब्डोमेन के ऊपर, ये भी इंसेक्टा की कैरेक्टरिस्टिक है। स्पेशल माउस पार्ट भी होते हैं इनके पास, अलग अलग के पास अलग अलग होते हैं, स्पंजिंग, साइफनिंग। तो हनी बीज के पास कौन से वाले माउथ पार्ट्स होते हैं, च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप। यहाँ पे जो है हमारा पीसी के गेस्ट पेपर्स एंड हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।